नमस्कार। कुछ लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से ये भी लिखा कि हमें भी ट्रेडिंग सिखाइए। कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया कि फ़ोन से या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इन सब पर लोगों ने ये भी किया कि मुझे भी करियर बनाना है, कुछ चीज़ें ऐसा करिए कि मुझे भी साइड से इनकम होती रहे। उनके लिए ये वीडियो है ख़ास करके। मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि यहाँ से तुरंत फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा। शुरुआत में जो लोग ट्रेडिंग के उद्देश्य से आते हैं कि यहाँ आएंगे ट्रेड करेंगे, बड़ा आसान लगता है, बाई किया सेल किया, बढ़ेगा तो बेच लेंगे, नीचे आएगा तो ख़रीद लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि बाज़ार आपके ख़रीदने के लिए ना तो नीचे आएगा और बाज़ार आपके बेचने के लिए ना तो ऊपर जाएगा। जब वो ऊपर जाएगा तो आप पहले ही बेच दोगे और जब नीचे जाएगा तो आप ख़रीद नहीं पाओगे, क्योंकि बाज़ार नीचे जाता है तो चारों तरफ डर का माहौल होता है और जब डर का माहौल होता है तो आपको लगेगा अभी और नीचे जाएगा तो आप ख़रीद नहीं पाओगे। और बाज़ार जब सब कुछ माहौल अच्छा होता है और बाज़ार उस परिस्थिति में ऊपर की तरफ जाता है और जब ऊपर की तरफ आता है तो माहौल अच्छा होता है, आपको तब भी डर लगता है कि बहुत हाई पर है, कहीं गिर न जाए। तो परिस्थितियां दोनों ऐसी बनेंगी जब आप खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन जब चीज़ों को धीरे धीरे आप अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो हर परिस्थिति में खरीदेंगे, क्योंकि अच्छा माल हर माहौल में ख़रीदा जा सकता है। हाँ, अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग और निवेशक। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और जो लोग निवेशक होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा बड़ी बारीकी सी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि पूरा वीडियो आप देखोगे तभी समझ में आएगा। अगर बीच में स्किप कर दिया तो समझ में नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं। आपसे अगर कोई कहे कि पानी का बारिश अभी होगा 10 मिनट के अंदर, इस पे दांव लगाना है, एक तरफ बायर होगा एक तरफ सेलर होगा, एक कहेगा बारिश होगी और एक कहेगा बारिश नहीं होगी। 10 मिनट के अंदर, समय कितना दिया गया, 10 मिनट के अंदर। तो 10 मिनट के अंदर अनुमान दोनों को लगाना है। तो एक तरीके से वो दोनों जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि 10 मिनट में क्या होगा, आपके पास ऐसा कोई व्यवस्था है लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, या तो बरसेगा या तो नहीं बरसेगा, तो एक जीतेगा और एक हारेगा। इन परिस्थितियों में हम जुआड़ी बनते हैं। कुछ लोग 1 घंटे की लगाते हैं, कहते हैं 1 घंटे में बारिश होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग दिन में लगाते हैं कि हम सुबह बता देंगे कि आज बारिश होगी, अगर शाम तक बारिश हो गई तो ठीक है, उनके पक्ष में गया। और जिन्होंने लगाया कि आज बारिश नहीं होगी और नहीं बारिश हुई तो वो चीज़ उनके पक्ष में गया, तो एक हारा और एक जीता। एक दिन में या 1 घंटे में या 10 मिनट में किसी चीज़ का अनुमान लगाना जो प्रकृति के भरोसे या इस तरीके की चीज़ें हों, एक तरीके से प्रदर्शित करता है कि हम जुआ खेलते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए 10 दिन में बारिश होगी तो थोड़ा सोचोगे कि हो सकता है, वहाँ पर आपके अनुमान थोड़ा सटीक बैठ सकते हैं। यहाँ पर दोनों में क्या अंतर है, जो तुरंत आपने 10 मिनट की लगाई वहाँ समय की खिड़की बहुत छोटी है, 1 घंटे का लगाया वहाँ समय की खिड़की थोड़ी बढ़ गई, और जहाँ दिन भर का लगाया वहाँ समय की खिड़की थोड़ी और बढ़ी। लेकिन जब 10 दिन का आप अनुमान लगाते हो तो समय की खिड़की थोड़ा बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे 1 महीने में बारिश होगी तो 15-20%, 30% तो उम्मीद ऐसे ही नॉर्मल रहती है कि नहीं बारिश होगी। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि क्या 3 महीने में बारिश होगी, तो आज के 12 महीनों में कोई 3 महीना ले लिया जाए तो बारिश हो सकती है, किसी दिन तो बारिश होगा ही। लेकिन अगर ये कह दिया जाए 6 महीने में बारिश होगी तो हर कोई दांव लगा देगा कि बारिश होगी। अगर आपसे कह दे कि साल में बारिश होगी तो 99.99% यानी कि लगभग 100% लोग दांव लगाएंगे कि बारिश होगी। तो जो 1 साल, जो लंबे 1 साल माने जो थोड़ा लंबा चलते हैं, वो सभी लोग बारिश का लुत्फ उठाते हैं, बारिश का मजा लेते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि बारिश का पानी कितने लोगों ने फायदा उठाया। बारिश तो अपने समय पे बरसेगा, वो बादल आएंगे बरसेंगे, लेकिन क्या होगा, प्रकृति ने बरसाया, आपके छत पे बारिश हुआ, आपके आंगन में बारिश हुआ, आपके खपरेल छप्पर पे बारिश हुआ। बारिश के सहारे
ज़मीन पे आएगा, वो ज़मीन से नालियों से होते हुए नदियों के सहारे समुद्र, और समुद्र के माध्यम से फिर वो बादलों के सहारे आएगा। वो तो घूम करके फिर रिटर्न हो जाएगा। लेकिन आपने उस पानी को कितना यूज किया, कितने लोग उसको संजो पाते हैं। तो मैं फिर कहता हूं, अपनी स्किल बढ़ाइए। स्किल क्या होता है? जिसको हुनर बोलते हो, जिसको काबिलियत बोलते हो। तो काबिलियत कैसे बढ़ेगी? काबिलियत मतलब आपका अनुभव, जो एक दिन में नहीं आ सकता है। इसके लिए हम सीखने की ललक हमारे अंदर होगी। हम विद्यालय में जाते हैं पहले दिन, तो क्या होता है, हम ककहरा सीखते हैं। पहले ही दिन आपको पीएचडी वाले क्लास में अगर बिठा दिया जाए तो क्या सीखोगे? तो ककहरा में हम पहले कहते हैं आ, फिर बड़ा आ या आ ई इस तरीके से बोलते हैं। फिर का, खा, गा, घा। शुरुआत में कबूतर वाला का पढ़ाया जाता है। तो जब उंगली पकड़ के कबूतर वाला का आपने पढ़ लिया, तो कबूतर वाला का भी है और ककहरा वाला भी का है। तो का मतलब समझ में आ जाएगा कि का की वैल्यू क्या है। तो अक्षर तो आ से लेके ज्ञा तक ही है, लेकिन अब इन्हीं शब्दों से हमारा कैरियर बनता है। तो जो चीज़ें हमको सीखना है, उसके जो बेस हैं वो हमारी नींव है। हमारी नींव सबसे पहले मजबूत होना चाहिए, और ये वही आदमी सीख सकता है जो नया होगा। जिन्होंने थोड़ा 2-4 साल सीख लिया है, उनके लिए ये बड़ी कठिन प्रक्रिया होगी। क्योंकि अगर आपसे कह दिया जाए आइए मैं आपको हारमोनियम बजाना सिखा दूं, तो हारमोनियम में सारे गामा पाधा निसा है, उसमें पूरा संगीत भरा हुआ है। लेकिन नए आदमी को अगर सिखाओगे तो उसकी उंगली सही दिशा में चलेगी। लेकिन अगर उसने कुछ पहले से सीख लिया है, तब हम उसको नहीं सिखा पाएंगे। दरअसल हम बोलेंगे सा, उससे कहेंगे तर्जनी डालो, तो वो डलाएगा अनामिका, वो डलाएगा मध्यमा, क्योंकि उसने अंडभंड करके जितना चाहा उसने सीख लिया। उसकी उंगली अपने मन से चल रही है, उसने अपने मन से कुछ सीखा है। तो अगर तरीके से सीखना है तो पहले जो सीखा है उसको बिगाड़ो। तो कहने का मतलब, आप पता नहीं कहाँ से किस तरीके की आदत पड़ी है। आप स्क्रीन पे कोई सौदा लगा लिया, अब आपने 100 रुपये का सौदा लगाया है, थोड़ी देर बाद वो 90 का आएगा, आपका सांस फूलने लगा। आपके हिसाब से बाजार नहीं चलेगा, बाजार के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। किसी के हाथ में नहीं है कि बाजार को वो चलाए। लिक्विडिटी अगर नहीं है, वहाँ कम पैसा है, कुछ लोगों ने ज़्यादा पैसा डाल रखा है, तो वो लोग उसको घुमा देंगे। हम बाजार की बात करते हैं जहाँ लिक्विडिटी ज़्यादा है। जैसे अभी रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर लें तो 20 लाख करोड़ की है। वो किसी एक आदमी उसको कुछ नहीं कर सकता है, और वहाँ 10, 20, 50 हज़ार करोड़ भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो इतना बड़ा समूह है, इतना बड़ा वो है। जैसे पूरी मार्केट अगर देखा जाए इंडिया की, तो 300 लाख करोड़ से ऊपर की पूरी बाजार है। तो अभी उसको कौन हिला पाएगा? किसी एक आदमी के बस की बात थोड़ी ना है। तो कहने का मतलब कि हमको ये चीज़ ये समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं लाइए मैं आपको इतना % दूंगा डेली, 2%, 1%, कुछ लोग 10%, कुछ लोग 20%। बहुत सारे फ़ोन आपको आएंगे बेंगलुरु से, बहुत सारे इंदौर से। वो पता नहीं कहाँ बैठे होते हैं, आपको 1-2 बार कराएंगे। और उनका जो कराने का तरीका होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप नए होते हो और आप होते हो लालची। तो वो करवाते क्या है, 10 लोगों को वही सौदा बाई करवाएंगे और 10 लोगों को वही सौदा सेल करवाएंगे। तो एक को तो फायदा होगा, किसी एक दिशा में तो जाएगी ही। तो जिनको फायदा होगा, आपको लगेगा कि नहीं हाँ इसने तो करवा दिया, इसका तो बहुत सटीक वार गया, आपको उसने विश्वास में ले लिया। तो 10 को तो उसने जो है जो चाहा वो हो गया, और 10 को जो उसके खिलाफ गया अभी उसको जाने नहीं देगा। उसने कहा हम नेक्स्ट कॉल आपको देते हैं। अभी वो 10 को क्या करेगा, और किसी 10 को लाएगा और 5-5 करके इधर मिक्स करके वो फिर दूसरी लाइन में खड़ा करेगा और इसी पैटर्न पे लाएगा। उसमें से फिर वो 10 को अलग करेगा, तब तक कि इसमें से 2-4 बचेंगे, आ जाएंगे, नहीं तो उधर जो चले जाएंगे वो चलेंगे। अब इनको छोड़ेंगे नहीं जब तक इनका पूरा बुरिया बिस्तरा इनका गोल नहीं हो जाएगा। दरअसल उनसे वो पैकेज लेंगे, उनको पैसा लेंगे, और इस तरीके की चीज़ें करते करते उनका पूरा नष्ट कर देंगे। कुछ लोग रोबोट लेके आते हैं, आजकल रोबोट की परंपरा बहुत चल गई है, और ख़ास करके MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो है वो लेकर के आते हैं,
और उसका नशा लोगों को चढ़ा रहता है। उनको लगता है कि ये बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से ट्रेड कर देगा। एक सवाल करिएगा अपने आप से कि अगर वो रोबोट अपने आप से ट्रेड कर लेता तो जिसने इस रोबोट को बनाया है वो दुनिया के कितने नंबर के अमीर उस पे है, वो कुछ बन पाया? क्योंकि उसके पास तो ये तजुर्बा आ गया कि वो ट्रेड करके पैसा बना लेगा, तो उसका रोबोट पैसा छाप रहा है, तो वो जिसने बनाया वो कितना पैसा कमाया। इसके अलावा आप यहाँ गांव में बैठे हो, आप सबसे निचले तबके निचले पायदान पे बैठे हो, सबसे बड़ा पैसा तो बैंकों के पास है, सबसे बड़ा पैसा तो इंश्योरेंस कंपनियों के पास है, सबसे बड़ा पैसा तो म्यूचुअल फंड के पास में है। तो क्या लगता है आपको इन लोगों के पास रोबोट नहीं गया? क्या वो रीड नहीं करते हैं? वो लोग तो 24 घंटे वही काम करते हैं। ये लोग 24 घंटे वो ग्राउंड से लेकर ऊपर नीचे पूरी दुनिया में क्या बीत रहा है, एक छींक अमेरिका में कौन छींक रहा है, कौन पलके झपका रहा है, ये चीज़ें उनको पता है। किसको? जो बड़े बड़े कारपोरेट जिनके पास बड़ा पैसा है। हमारे पास 1 लाख रुपए, हमारे पास 50,000 रुपये, हमारे पास 10,000 रुपये है, तो हम लोग जो है उसको रोबोट के माध्यम से उसको इतना खींचेंगे कि हमारा 10 का 20 हो जाए, 20 का 50 हो जाए। सपने देखते हैं कि हम वॉरेन बफे बन जाए। ऐसा संभव है? सरकार अपने पैसे को लोन देती है और कहती है कि मुझे 9 से 10% अगर साल का ब्याज मिल जाए तो मैं संतुष्ट हूँ। क्या उनको रोबोट नहीं दिखा? या दुनिया में अगर कोई इस तरीके से तेज़ी से पैसा बना देगा तो क्या वो इतना बड़ा काबिलियत अगर उसके अंदर है तो क्या सरकार उसको नहीं खरीद पाएगी? क्या एक्सचेंज पे डाटा, एक्सचेंज वालों को नहीं पता है कि कौन शख्स सबसे ज़्यादा ट्रेड मारता है, कौन शख्स सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है? एक्सचेंज लोग अब तक उसको उठा लेते और कहते चलो मेरे लिए काम करो, मैं तुमको 10 करोड़ रुपए महीने दे रहा हूँ, मैं तुमको 50 करोड़ रुपए महीने दे रहा हूँ। उन्हीं के पास ज़्यादा पैसा है। म्यूचुअल फंड वाले आपको अब तक उठा लेते क्योंकि इनके पास डेटा होता है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, कि कौन सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, कहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, कौन पैसा ज़्यादा लगाया है, कौन बर्बाद हो रहा है, कौन आबाद हो रहा है। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। इसलिए जितने भी लोग हमारे पेज पे हैं, लालची नहीं, व्यवसायी बनिए। मैं धीरे धीरे आपको लेके चलूँगा। आपका पैसा मेहनत का पैसा है। आपका पैसा कहीं पेड़ से नहीं उगा है। आपका 1 रुपया भी नुकसान होगा तो मैं ये समझता हूँ वो मेरा पैसा है, वो मेरा नुकसान हो रहा है। इसलिए अपने पैसे को संभालिए। वो 1 रुपया 1 करोड़ भी बनेगा, लेकिन समय आने पर। समय को समझिए, समय एक संपत्ति है। मैं आगे बताऊंगा कि समय की कीमत क्या है और समय कैसे संपत्ति है, ये सब पूरा बताऊंगा। जो लोग ट्रेडिंग करवाते हैं मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि हम लोग बार बार कहते हैं कि पेड़ लगाइए, आने वाले समय में हम फल खाएंगे। तो जो व्यक्ति सुबह पेड़ लगाता है और शाम को उखाड़ देगा, उसका बगीचा कैसे तैयार होगा? थोड़ी देर के लिए सोचिए। इसलिए बगीचे लगाइए। और लास्ट में मैं 4 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, बड़ी गौर से सुनिएगा। अगर जल्दी पैसा कमाना है तो मैं कहता हूँ भिखारी बन जाओ। आप तुरंत मांगोगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो नहीं हमें इकट्ठा पैसा शाम तक चाहिए तो मजदूरी कर लो। लेकिन नहीं, कुछ लोग कहते हैं मैं जोखिम नहीं लूँगा और मेरे मान सम्मान की बात है इसलिए मैं नौकरी कर लूँगा और मुझे महीने में एक साथ एक मुश्त रकम चाहिए। तो ऐसे लोग नौकरी करते हैं और जोखिम नहीं लेते हैं। वो 1,50,000 रुपये महीने पा जाएं, 2 लाख रुपये महीने पा जाएं, इतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे। उनका परिवार चलता रहेगा, उनकी दाल रोटी चलती रहेगी। लेकिन यदि पीढ़ियाँ बदलनी है तो व्यवसाय को खरीदिए, धंधे को खरीदिए, एक एम्पायर खड़ा करिए। किसी भी एम्पायर को खड़ा होने में 1 दिन 2 दिन नहीं लगता है। किसी भी एम्पायर को खड़ा होने में 5 से 10 साल लगता है। आपके पास उस एम्पायर को खरीदने की ताकत है। जितने बड़े बड़े एम्पायर हैं इंडिया में या फॉरेन में, आप उसके धंधे को खरीदिए, अच्छी चीज़ खरीदिए। और वो अच्छी चीज़ आप कैसे खरीदोगे ये चीज़ मैं बताऊंगा। इसलिए बस आज मैं थोड़ी सी इतनी बड़ी वीडियो इसलिए देने आया हूँ ताकि आप अपनी आदत को सुधारो। किसी की आदत को सुधारना सबसे कठिन काम है। कोई बीड़ी पीता है तो उसकी बीड़ी नहीं छुड़वा सकते हो। कोई गाली देता है तो उसका तकिया कलाम गाली है। कोई देर तक सोता है वो देर तक सोएगा। कोई नॉनवेज खाता है तो नॉनवेज खाएगा। कोई शाकाहारी है तो शाकाहारी है। कोई जो है
वो दोपहर में सोता है तो दोपहर में ही सोएगा। मतलब ये सब चीज़ें एक आदत में आता है, सब आदतों का खेल है। तो अपने आदत को बदलिए, जो अपने ऊपर कंट्रोल कर लेगा वही सफलता की ओर बढ़ेगा। आदतों का बदलाव करना सबसे कठिन काम है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे तो धीरे धीरे आदत भी बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।